कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवान के परम प्यारे भक्त वृंद, हम सब नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संतवाणी चैनल के माध्यम से दैनिक श्री संकीर्तन माला की रसास्वादन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सब विशेषकर इस कलिकाल में प्राणी मात्र के सर्वोपरि साधन भगवान के जो चार नित्य है, नाम रूप लीला और धाम, भगवान इन चारों स्वरूप को अपने ही स्वरूप में लीन करके जगत को प्रकाशित करने के लिए अपने नाम रूप लीला और धाम को बराबर कर दिया है। तो आइए सज्जनों, हम सब प्रातःकाल जो नित्य के भांति सत्संग के लाभ ले रहे हैं, तो पुनः हम सब भगवान नाम का ध्यान करते हुए, कल एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया था कि श्री धाम वृंदावन की क्या महिमा है, जरा आप इस पर प्रकाश डालना। धाम की प्राप्ति अगर प्राणी मात्र के हो जाए तो इसके उपरांत भी कुछ और इच्छा होनी चाहिए कि नहीं? आपका प्रश्न बड़ा विलक्षण है। लेकिन सर्वप्रथम श्राद्ध पक्ष में आप नित्य अपने पितरों के निमित्त श्री धाम वृंदावन में यहाँ व्यवस्था है आपके। अगर एक भी ब्राह्मण साधुओं को जिमाना है तो उनके लिए भी व्यवस्था है, आप उनको भी अन्नदान कर सकते हैं। 2, 4, 10 जितने भी हो सके आप अपनी इच्छा अनुसार। और मैं आपको नित्य प्राय रोज आप सभी को बताता ही हूँ, जो श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी नहीं बंद हो रहा है और नहीं कभी बंद होंगे, क्योंकि भगवान के नाम नित्य है, सत्य है, सत्य कभी बंद होता ही नहीं। तो जिन भक्त अपने पितरों के निमित्त इन श्राद्ध पक्ष में श्री धाम वृंदावन में 1500 देकर 1 दिन का संकीर्तन कराए, उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन भक्त अपने पितरों निमित्त 15 दिन का संकीर्तन करवा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन भक्त, मैं प्राय रोज कहता हूँ, आप अपने पितरों के नाम से या आप अपने बच्चों के नाम से या स्वयं कल्याण के लिए जो 21,000 संस्था में समर्पित किए, जिनके नाम से श्री धाम वृंदावन में लगातार जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य एक संत सेवा और मरणोपरांत भी आपके नाम से सदा चलता रहेगा। और आप जब भी कभी श्री धाम वृंदावन आओगे तो आपकी रहने की व्यवस्था रहेगी। देखिए, अगर आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठकर आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति भाव है, तो आपका जो प्रश्न भी है कि भगवान नाम के बराबर अगर हम वृंदावन धाम में रहे, धाम निवास करे और नाम न जाप करे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति आपको तभी हुआ जब आप नित्य भगवान नाम में स्वयं को लगे हैं। नाम रूप लीला के बाद ही धाम की प्राप्ति है। जब एक भक्त 40 वर्षों तक लगातार गंगा जी के पावन तट पर श्री गोपाल जी की आराधना की, गोपाल जी की मूर्ति को, गोपाल जी से नित्य एक ही प्रार्थना करते थे,
हे गोपाल मुझे ब्रजवास मिले। तो धाम की प्राप्ति जैसे आप अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने निमित्त श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, तो इन संकीर्तन को सुनने वाले एक नहीं हजारों लाखों लोग नित्य प्रति संकीर्तन श्रवण करते हैं। और वही संकीर्तन के प्रताप से यदि बहुत लोग ऐसा भी है आस पड़ोस में रहने वाले कहते हैं कि अगर मैं भजन नहीं करता हूँ, लेकिन भजन नहीं करता हूँ इससे क्या, मैं तो नित्य श्री धाम वृंदावन में ऐसा जगह पर विराजमान हूँ जो मैं नित्य संकीर्तन कर रहा हूँ। देखिए श्री धाम वृंदावन में निवास करने वाले सभी लोग, चाहे वे चोर जार कुटिल कुवाच्य, अपसद कुवाच्य मतलब अपसद बोलने वाले, सदा दुराचार परायण तथा कुमार्गगामी ही क्यों न हो, लेकिन मां धाम निवासी के विषय में कहा गया है कि मेरी दृष्टि से वो परम पूज्यतम बने हुए हैं। मैं अपने शास्त्र में श्री राधा सप्तशती में चोराश्च जारा कुटिला कुभासिना सदा दुराचार रता कुमार्गा सर्वेपि वृंदा वन धाम वासिना सदैव में पूज्यतमा भवन्तु। वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके हृदय में धाम प्राप्ति की निष्ठा है, उसके हृदय में धाम विराजमान है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है हमारे शास्त्र में। क्योंकि मेरे लिए तो श्री धाम वृंदावन महान है, लाभ परम भूषण दिव्य जीवन और शुभ गति है। श्री धाम वृंदावन ही मेरा धन है, धर्म भजन पूजन और रति सब कुछ है। जब ब्राह्मण देव को श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हुई तो किसी ने पूछा, महाराज क्या आपको वृंदावन में सब कुछ मिल रहा है? तो उन ब्राह्मण देव ने कहा, हाँ भैया मेरे तो सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर तो मेरी माँ भी है, मेरे पिता भी है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन को ही मैंने अपना सर्वस्व मान लिया है। माता वृंदावनम भ्राता पिता वृंदावनम तथा वृंदावनम कुटुम्बश्च गृहं गुह्यं च सर्वदा। मेरी माता श्री वृंदावन है। देखिए भाव से श्रवण करना। आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि धाम प्राप्ति सर्वोपरि कैसे हैं और धाम की प्राप्ति हो जाए तो धाम निष्ठा कैसे बने। धाम निष्ठा यदि आप कहीं भी है, भारतवर्ष के किसी भी कोने में है, लेकिन आपका लगन श्री धाम वृंदावन के प्रति है, मैं रोज यही कहता हूं कि आप अपने पितरों को श्राद्ध करो, तर्पण करवाओ, लेकिन ध्यान देना तर्पण 3 पीढ़ी तक की होती है, लेकिन उन तर्पण के साथ श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त एक दिन जरूर आप संकीर्तन करो भाई। क्योंकि वृंदावन क्या है, कहा गया है माता वृंदावनम भ्राता पिता वृंदावनम तथा। मेरी माता भी वृंदावन ही है, पिता और भ्राता भी वृंदावन ही हैं, तथा श्री वृंदावन ही मेरा परिवार है।
घर एवं घर की सब सामग्री श्री धाम वृंदावन ही है। सदा ही सुख देने वाले मेरे लिए श्री धाम वृंदावन ही मेरा सर्वस्व है। इतना ही नहीं, गोप गोपी और गौओं का शिव्य यह श्री धाम वृंदावन है। मेरा भी नित्य सेव श्री धाम वृंदावन ही है। मैं कब वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के सुमधुर नामों का कीर्तन करता हुआ उनकी अंतरंग लीलाओं की रस माधुरी का अनुभव करके महारास में विमोहित होकर देह गे आदि भूलकर संपूर्ण जगत को रसमय एवं श्रीधाम वृंदावन को ही देखूंगा। ध्यान देना, उन बसंत देव नाम के ब्राह्मण, आप कहते हो कि भगवान की मूर्ति की पूजा हम बरसों से कर रहे हैं, लेकिन भगवान से मांगे क्या? उन ब्राह्मण देव ने 40 वर्ष तक निरंतर गोपाल जी की आराधना की, और गोपाल जी के आराधना के उपरांत जब वो श्रीधाम वृंदावन में आए और वृंदावन में श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन किए, और उन दर्शन के उपरांत जब उन ब्राह्मण देव ने वृंदावन वास करने लगे, तो किसी ने आकर उनके घर और परिवार के लोगों ने कहा कि आपको वृंदावन में क्या मिल रहा है? तो उन ब्राह्मण देव ने कहा, मेरे को वृंदावन में सब कुछ मिल रहा है। चोराश्च जारा कुटिला कुभासिना सदा दुराचार रता कुमार्गा। ध्यान देना, श्री वृंदावन धाम में निवास करने वाले सभी लोग, चाहे वो चोर हो, जार हो, कुटिल हो, कुवाच अपशब्द बोलने वाले हो, एवं दुराचार कुमार्गी क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरी दृष्टि से परम पूज्य है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में वो निवास कर रहे हैं। इतना ही नहीं कहा तुमको वृंदावन में क्या अपनी पत्नी के भाई को माता पिता की याद नहीं आती है? वृंदावन में तुमको क्या सब मिल जाएंगे? बोले हाँ, माता वृंदावनम भ्राता पिता वृंदावनम तथा वृंदावनम कुटुंबश्च गृहम गुह्यम च सर्वदा। जब पूछा कि श्रीधाम वृंदावन में क्या आपके अपना परिवार मिल जाएंगे, उसने कहा मैं तो रोज मुझे मिलता है। कौन, कहाँ मिलता है? तो स्वयं कहा, मेरी माता भी वृंदावन ही है, मेरे पिता और भ्राता भी वृंदावन ही है, तथा श्रीधाम वृंदावन ही मेरा परिवार है। घर एवं घर की समस्त सामग्री भी श्रीधाम वृंदावन है। मैं आपको, आपका जो प्रश्न है कि श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के बाद क्या और भी आकांक्षा करनी चाहिए, नहीं, तो आप धाम की प्राप्ति कैसे मिले, इस पर मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आपके लालसा इच्छा है, तो आप भगवान के जो चार नित्य है, जो सत्य है, नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों की आप सेवा करने लग जाओ। नाम की आप नाम निष्ठ हो जाओ। तो शास्त्र में कहा गया जो नाम निष्ठ है वो स्वयं चलता फिरता वृंदावन है। आप रूप निष्ठ हो जाओ, रूप आपको भगवान की लीला की ओर प्रवेश करा देगा। और धाम निष्ठ, अगर आपको श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना है तो वृंदावन निष्ठ के लिए ही तो मैं आपको रोज कहता हूं कि लगातार जो 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, ये धाम निष्ठ का सर्वोपरि फल है। और इसमें आप यदि अपने पितरों के निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त
मैं तो यहां तक कहता हूं आपको, राहु केतु शनि कोई भी ग्रह है, आप घबराओ नहीं, आप एक मास श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ। और आपके लोगों की ये चिंता होती है, आज तो हम ब्राह्मणों की जिम्मा रहे हैं अपने पितरों के नाम से, कहीं मेरे लड़के बच्चे मेरे बाद क्या करेगा, तो इसके लिए भी आपकी व्यवस्था है। जो आप श्री धाम वृंदावन में अपने जीते जी अपना श्राद्ध करना चाहते हो तो मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं, तो आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा, मरणोपरांत भी, क्योंकि ये शरीर एक दिन मरेगा, लेकिन आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन नित्य चलता रहेगा और संत सेवा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन अपने चित्त को श्री धाम वृंदावन में ही स्थापित करना होगा। वृंदावन की महिमा में बड़ा सुंदर भाव दिया है, कहा गया है कभी कभी ये चित्त भी इधर उधर भटकने लग जाता है, तो इसीलिए धामनिष्ठ तो यही कहते हैं कि सदा ही सुख देने वाले वृंदावनम ही सर्वस्वम सर्वदैव सुखाप्रदम। वृंदावन धाम वो रत्न है जो सदा सुख देने वाला श्री धाम वृंदावन ही मेरे लिए सर्वस्व है। और श्री धाम वृंदावन में ही स्वयं को गोप और गौओं की जो सेव्य श्री धाम वृंदावन है, वही वृंदावन मेरे लिए नित्य सेव्य सदा है। कैसे, तो कहते हैं इस चित्त को, रे चित्त मा त्यज बनम वृषभानुजाया नान्यत्र गच्छमं याचित मेत देव वृंदावने त्वमिह आस्वपचान सदैव याचस्वभक्ष्य तदीय सुभक्त मुक्तम। स्पष्ट कहा गया है, हे चित्त, साधक को नित्य अपने चित्त से ही, अपने मन से ही, कि हे चित्त, तुझसे मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है। ये जो मन है ना, मन का स्वभाव हर हमेशा आपको अधोगति की ओर ले जाएगा। तो मन और मंत्र ये दोनों एक ही राशि से बना है, मन और मंत्र। मन आपको ले जाएगा अधोगति की ओर, तो उसको मंत्र के सहारा ले लो, तो मंत्र के सहारा यानी भगवान के मंगलमय नाम की सहारा, तो यही मन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएंगे। तब भी ये कभी कभी मन ऊर्ध्व गति की ओर जाकर भी, ऐसे लोग हैं श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं, श्री धाम वृंदावन निष्ठ है, फिर भी उनका मन भटकता रहता है कि कहीं भाई हम और कहीं जगह वास करें और कहीं जगह जाए। इसीलिए कहा गया है, हे चित्त, तुझसे मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि तू श्री वृषभानु नंदिनी के इस श्री धाम वृंदावन को कभी नहीं छोड़ना। ये वन किसके हैं, तो श्री वृषभान नंदिनी की। और उन ब्राह्मण देव ने, जिसने गंगा जी के तट पर, ध्यान देना, 40 वर्षों तक एक साथ साधना की, गोपाल जी की उपासना की। अब जब उनको वृंदावन की प्राप्ति हो गई, तो वो यमुना किनारे बैठकर नित्य रास रासेश्वरी राधा रानी से एक ही प्रार्थना करते थे, हे राधे वृषभान सुते ललिते
मैंने कोने कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, ये जिए जानी कृपा के निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो। उन ब्राह्मण देव को रास रासेश्वरी से राधा रानी ने तो वरदान दे दिया था कि तुम श्री धाम वृंदावन में ही रहोगे। फिर भी कोई बहुत सुंदर एकाएक कोई महाराज साधारण से झोपड़ी में रहे और उनको विशाल महल मिल जाए, कोई होटल में वीआईपी 5 स्टार होटल में पहुंच जाए, तो उनको लगता है 2-4 दिन ठहरूं, लेकिन वहां आप धन के व्यय करोगे तब ही रह सकते हो। लेकिन श्री धाम वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा चाहिए, और वही कृपा प्राप्त करने के लिए उन ब्राह्मण देव ने कहा, यदि तुझे ब्राह्मण से लेकर 100 पच पर्यंत घर सदैव भिक्षा मांगनी पड़े तो मांग लेना। धाम निष्ठा के लिए कहीं भी किसी भी जात किसी भी धर्म कहीं भी आपको भिक्षा मांगे, 100 पच से लेकर ब्राह्मण तक को भी कहा, ब्राह्मण घर में या 100 पच घर में भी आपको भिक्षा मांगकर श्री धाम वृंदावन में रहना पड़े। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया, हमारे शास्त्र में कहा गया है किसी को झूठन नहीं खाना चाहिए, झूठन खाने से उसका पुण्य नष्ट होता है। लेकिन धाम निष्ठा के लिए तो यहाँ तक कहा गया है, याचस्व भक्षय तदि सुभोक्त मुक्तम, वृंदावने त्वमिह आस्वपचान सदैव। यहां तक कहा गया उनके, देखिए कोई स्वपच है, यदि आपको धाम में रहना है तो धाम में यह ना देखो कि ये कौन है, धाम में सदा वृंदावन से यत् किंचित तृण गुल्मादिकम अपि, धाम में किसी को आप छोटे बड़े कहने की आपको अधिकार नहीं है, वो सब बड़े हैं। क्योंकि जैसे वैकुंठ धाम में भगवान के धाम में सब भगवान के बराबर ही हो जाते हैं। कहा गया है कि वैकुंठ धाम में वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष भिन्नत्वा तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितने भी स्त्रियां होती है वो सब भगवान के परम प्रिय शक्ति लक्ष्मी जी के स्वरूप, और जितने भी पुरुष होते हैं चाहे वो जड़ चेतन सब भगवान के स्वरूप। वैसे ही श्री धाम वृंदावन में आप जिस चीज को जहां भी आपकी दृष्टि पड़ रही है वो सब नित्य है, अनित्य कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहा कि अगर मुझे उच्छिष्ट भी खा कर रहना है तो मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर अन्य स्थान पे कदापि ना जाऊं। यहां तक कहा कि विषय भोगों की बहुलता सुलभ होना भाग्य नहीं है, संसार में कीर्ति का विस्तार हो जाए यह भी भाग्य नहीं है। भाग्य क्या है? देखिए कितना बड़ा कहा, आपके समस्त सुख सुविधा विषय भोग सब कुछ आपके सुलभ से प्राप्त हो जाए, लेकिन धाम निष्ठ में कहा गया यह भी आपका भाग्य नहीं है। इतना ही नहीं, संसार में दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा और कीर्ति के विस्तार हो जाए यह भी भाग्य नहीं है। भाग्य क्या है? भाग्य है श्री धाम वृंदावन में निवास जिस हो जाए, श्री धाम वृंदावन में निवास हो जाए,
जिसकी ब्रह्म इंद्र आदि समस्त देवी देवता अभिलाषा करते रहते हैं कि हमें धाम की प्राप्ति हो जाए। विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता हो, सब धाम की इच्छा के लिए ललायित रहते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि वृंदारण्ये लता गिहे सुबस्थाम गोविंद लीला सुधा मापे आश्रु विमुंचताम सुमधुरम राधेति संगायताम। जो वृंदावन के लता गृहों में निवास करते हैं, श्री गोविंद के लीला सुधा को पान करके अविरल अश्रु बहाते रहते हैं निरंतर, और प्रेम से सुमधुर श्री राधा नाम गान करते हैं, अध खुले नेत्र से श्रीधाम वृंदावन की गलियों में विचरते हैं, तथा जिनके अपने शरीर को किंचन मात्र भी शुद्ध नहीं है, जो कभी लड़खड़ाते भी नहीं, कभी लड़खड़ाते भी है, गिर भी जाते हैं, ऐसे प्रेमोन्मत्त जो वृंदावन के महात्मा गण हैं, महात्माओं का वही श्रेष्ठ जीवन है और वही वास्तव में धन्य है। अब आपका जो प्रश्न है कि क्या श्री धाम वृंदावन से श्रेष्ठ कुछ है, नहीं। अगर आपको धाम की प्राप्ति हो गई है तो कहीं किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। एकमात्र आपकी निष्ठा धाम में हो जाए, क्योंकि यहाँ तक कहा गया है कि भूतल निवासी चराचर जीवों, हे वृक्षों, हे नदियों, हे पर्वतों, हे पतालवासियों, हे आकाशवासियों, हे समस्त असुरों, हे देवताओं, मैं आपको सादर सहित प्रणाम करके दीन भाव से यही भिक्षा मांगता हूं कि श्री वृंदावन धाम निबसत श्यान में शरीर अव्यय। क्या कहा कि समस्त देवताओं से, यहाँ तक कि असुरों से भी, कि मैं आपको सादर सहित प्रणाम करके दीन भाव से भिक्षा मांगता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में बसते हुए मेरे शरीर का अंत हो। बड़ा विलक्षण भाव है। श्री वृंदावन धाम निबसत श्यान में शरीर रव्य। भगवान के मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे धाम में ही वास हो, और इस शरीर का, जो ये शरीर पंच तत्व में विलीन होते हैं, ये शरीर उन तत्व में जाए जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। ऐसा भाव नित्य करना चाहिए कि हम सदा श्री धाम वृंदावन में ही नित्य निवास करें। तो आप श्री धाम वृंदावन की महिमा के विषय में जो आपका प्रश्न था, वृंदावन की महिमा तो अनंत है, आपको मैंने संक्षेपतया धाम की विशेषता बता दिया। अब आइए पुनः हम आज के जो सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण चर्चा है, भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के ऊपर जो नित्य निरंतर आप श्रवण करते हैं कि इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ एकमात्र साधन भगवान नाम संकीर्तन है। अगर आपने अपने जीवन में नाम संकीर्तन को, यानी भगवान नाम जाप को, भगवान की कथा को अपना लिया ना, तो कहा गया नाम संकीर्तन से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको मैं नित्य कहता हूं, देखिए ऐसा नहीं है आप अपने पितरों के निमित्त तप करो, यज्ञ करवाओ, हवन कराओ, तर्पण करो,
जिन ऋषियों के निमित्त आप अपने पितरों के तर्पण करते हैं तर्पण करो, लेकिन तर्पण की भी परंपरा 3 ही पीढ़ी तक आप तर्पण देते हैं ना। परंतु भगवान नाम संकीर्तन और भगवान नाम के रूप के द्वारा आप तर्पण देंगे, कम से कम आप 108 बार जल के द्वारा भगवान नाम के तर्पण देंगे, तो स्वयं भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि आप केवल 3 पीढ़ियों के द्वारा कर्मकांड से तर्पण देते हैं, लेकिन भगवान नाम से आप तर्पण करते हैं तो 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। नाम संकीर्तन आप श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से, आप जरा सोचना, जो 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए भी बंद नहीं होते हैं। कल एक भक्त आए, कहा मैं अपने पितरों के निमित्त मुझे 1 दिन का संकीर्तन कराना है और अपने 21 पितरों को नित्य भोजन कराना है, उनकी भी व्यवस्था। और श्रीधाम मैंने भागवत कथा 7 दिन तक ही हम अपने पितरों को नहीं सुनाने वाले हैं। जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में आप जब कभी आओगे तो श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर नहीं, परिक्रमा अगर वृंदावन के करोगे तो 5000 मंदिरों की परिक्रमा होते हैं। लेकिन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, जिन मंदिर में आपको एक साथ 18,000 श्लोक दर्शन करेंगे, आप एक भी श्लोक, आप सोचते हैं कि भागवत का श्लोक है क्या, तो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, तेन वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है और जितने श्लोक है उसमें स्वयं भगवान के संपूर्ण आभूषण सहित भगवान के रूप माधुरी, भगवान के 4 माधुरी एक जगह अगर दर्शन करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करो कि यहाँ भगवान के नाम माधुरी, क्योंकि भागवत में एक ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान नाम की महिमा नहीं है। यहाँ भगवान की रूप माधुरी हर प्रसंग में, भागवत में अनेक जगह देवताओं ने स्तुति की है भगवान की रूप माधुरी को देखकर। भगवान के अनेक लीलाओं को 10वें स्कंद में वर्णन है और भगवान ने सर्वप्रथम प्रेम लीला के दान किया तो श्रीधाम वृंदावन में। एकमात्र आप श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, एक श्लोक का भी आपका सहयोग होगा ना तो एक दिन न एक दिन तो जरूर बनेगा। देखिए ये विश्वास रखना चाहिए। विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने विदुर जी से एक दिन सत्संग में प्रश्न किया, क्या हमने तो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ा, क्या वो हमें दर्शन नहीं देगा? कहा दर्शन तो जरूर देंगे देवी, क्योंकि वो श्री कृष्ण है, वो तो व्याप्त है। लेकिन एक विश्वास, मंदिर बनेगा। पहले श्री राम मंदिर के विषय में कहते नहीं थे विपक्ष लोग, बीजेपी लोग बोलते हैं कब बनेगा मंदिर? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं ना। जो सही में आपका सत्कर्म, सही में आपका समाज के, राष्ट्र के लिए जो कार्य उत्तम होगा वो तो एक दिन न एक दिन होगा। भागवत मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन उसमें आपका सहयोग चाहिए। आप एक ईंट का भी, जो पत्थर का विशाल मंदिर बनेंगे, एक आपाषाण विग्रह का भी, ईंट का भी आप एक शिला दान करते हैं, वो भी मंदिर में बहुत सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। एक श्लोक यदि आप दान करते हैं मात्र 5100 है। एक श्लोक का दान करने से आपके निमित्त निरंतर श्री धाम वृंदावन में जो भी आएंगे उन श्लोक के केवल दर्शन करेंगे तो आपके पितरों का वो पुण्य सीधे जाएगा। आपके घर परिवार में नित्य निरंतर यही चिंतन होगा कि श्रीधाम वृंदावन में हमने भगवान की स्थापना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ 2 कार्य बड़ा उत्तम, एक तो चल रहे हैं भगवान नाम संकीर्तन, और जो अपने पितरों के निमित्त नाम संकीर्तन कराते हैं, मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब से नित्य सत्संग चल रहे हैं, कई लोगों का प्रश्न है, मैं लोगों से कहता हूँ भी आपका जो कोई किसी भी प्रकार के भगवान के भजन प्रति प्रश्न है तो आप जरूर करना, अन्य प्रश्न का मैं उत्तर नहीं देता हूँ। केवल आपको भगवान नाम के ऊपर, भगवान के रूप के ऊपर, भगवान के लीला के ऊपर और भगवान के धाम निष्ठ होने के विषय में प्रश्न करना है तो आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर मिलेगा। क्योंकि नाम
कीर्तन से सर्व पाप नाश होता है। आजकल एक नया विषय चला कि पितर पक्ष में आपको गरुड़ पुराण सुनना अति आवश्यक है। गरुड़ पुराण जिंदे भी सुनना चाहिए। बहुत लोग मरने के बाद उनके निमित्त होता है वहाँ एक श्राद्ध खंड। लेकिन आप जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल भगवान नाम का आपने आश्रय ले लिया तो आपके पितर ध्यान देना। आप चाहोगे कि हम गया जी में जाकर पिंडदान दे दिया तो मेरे पितर सीधे भगवत धाम पहुंच जाएंगे, नितांत असंभव। क्योंकि धुंधकारी के नाम से 100 बार भी धुंधकारी स्वयं आदरणीय गोकर्ण जी जैसे महात्मा से कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप मेरे लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। जो अनजान में पाप हो जाता है ना, तो अनजान में पाप की मुक्ति के तो अनेक साधन हैं, लेकिन जो जानकर पाप करते हैं उसकी मुक्ति के एक ही साधन है, वो भगवान के मंगलमय नाम। नाम इतने सरल है, सुगम है, वो अवगुण आपको देखेंगे ही नहीं। संपूर्ण अवगुण को दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। और गरुड़ पुराण के अगर प्रमाणित से मैं कहूं, गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा गोविंद नाम में घोगे नश्यते नीरबिंदु भी। गरुड़ पुराण में स्वयं गरुड़ जी और श्री काकभूषणी जी के संवाद में अंतिम जो ये भाव कहा है कि नाम संकीर्तन से सर्व पाप नष्ट हो जाता है, ये गरुड़ पुराण के प्रमाणित है। आप अपने पितरों के निमित्त गरुड़ पुराण करवाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि आपके घर में आप जिस दिन गरुड़ पुराण कोई किसी का देहांत हो गया और किसी के निमित्त कराते हो, सर्वप्रथम आप जब तक भगवान नाम संकीर्तन नहीं कराओगे तब तक, अगर आप सुनते हो तो आप क्यों नहीं सचेत हो जाते हो? क्योंकि गरुड़ पुराण में भी ऐसा कोई भी कथा नहीं है, ऐसा कोई भी श्लोक नहीं जिसमें भगवान नाम की महिमा की वर्णन नहीं है। उन नरकों से बचने के लिए कहा गया एक साधन है इस कली युग में, भगवान नाम संकीर्तन। और गरुड़ पुराण में तो यहां तक कहा गया है संपूर्ण मानवों के लिए कि तुम लोग उद्दीप्त पाप गिनियों में से महान पापी भी भय मत करो, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूहों के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती है। ये गरुड़ पुराण की प्रमाणित है कि भयंकर पाप रूपी आग से कोई जल रहा है, कि मैंने नहीं कहते, मैंने केवल पाप ही पाप किया, लेकिन तुम घबराओ नहीं और ना भय करो, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। अगर आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं तो संपूर्ण गोविंद नाम स्मरण मात्र से ही, श्री कृष्ण नाम स्मरण मात्र से ही मेघ समूहों के जल बिंदुओं से जैसे संपूर्ण आग बुझ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के मंगलमय नाम रूपी शीतलता उस अग्नि को बुझाकर आपको दिव्य गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं। देखिए गरुड़ पुराण की ये 2 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देकर सुनना। दूसरा यहाँ तक कहा गया है, अब से नापी यन्नामनी कीर्तिते सर्वपात के पुमान बेमुच्यते सद्य
सिंह त्रस्तेर बिकेरिव। यहां तक कहा गया है कि विवश होकर भी मन नहीं है, इच्छा नहीं है। कोई घर के परिवार के आपको कह दिया कि भाई आप अपने पितरों के लिए तो बहुत दान करते हो, बहुत पुण्य करते हो, लेकिन आप मेरी बात मानकर श्री धाम वृंदावन में जो मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, यदि आप भजन नहीं करते हो, परंतु आप यदि अपने पितरों के निमित्त या स्वयं अपने लिए अपने निमित्त भी श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हो ना, तो अन्नदान से केवल आपकी क्षुधा की तृप्ति होगी। कोई खा लिया तो 2-4-10 घंटे के बाद फिर भूख लगे, लेकिन भगवान नाम रूपी जो अमृत है, इनको जिसने एक बार पान कर लिया, वो जानते हो वो कभी मरते ही नहीं। भगवती श्रुति कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। न च पुनरावर्तते, यहां तक कहना पड़ा, न च पुनरावर्तते, एक बार नहीं 2-2 बार कहना पड़ा। और जो भगवान नाम के आश्रित हो जाते हैं, वो केवल एक बार नहीं बार बार यही बोलेंगे, अब प्रभु आपको छोड़कर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने जिस समय पूतना जो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई थी, तो पूतना जब वेदना से तड़पने लग गई तो भगवान से एक शब्द के लिए कहा कि आप मेरे शरीर से प्राण तो निकाल रहे हैं, लेकिन हे गोविंद मेरी एक प्रार्थना है। मैंने सुना एक राक्षसनी, एक विषदायनी, एक अज्ञानी के बुद्धि अगर पलट गई और स्वयं भगवान से कहा सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, मैंने सुना कि आपको एक बार जिसने पकड़ लिया उसे आप छोड़ते नहीं, ये आपकी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा, तू तो एक विषदायनी है। बोले मैंने आपके नाम एक बार नहीं 2 बार नहीं बार बार कहा, हे नंद के लाला मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। यानी श्याम सुंदर, अब मुझे ना इहलोक चाहिए और ना मुझे परलोक चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए और ना मुझे संसार की सुख चाहिए, मुझे सीधे गोलोक वृंदावन चाहिए, जहां से कभी लौटकर आना ही नहीं पड़ता है। जो एकमात्र आपके चरणार बिंद के आश्रित हो जाते हैं मन से और बेमन से। यही बात गरुड़ पुराण में भी इसकी व्याख्या की है। संपूर्ण नरकों की वेदना सुनकर सब घबरा गए थे। देखिए विष्णु पुराण में 5,500 नरकों की वर्णन है और श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार की नरकों की वर्णन है। और गरुड़ पुराण आप जब श्रवण करोगे, उन नरकों की वेदना सुनकर 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए आपका मन में होगा कि भजन ही सर्वोपरि है। और यहाँ पर गरुड़ पुराण की यह अंतिम जब सार तत्व समझाने लग गए कि इससे नरक से बचने के लिए कोई उपाय है, तो यही कहा अब शेष नापी यान नास्मिन कीर्तिते सर्व पात के। यानी विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले मनुष्य मानव मात्र अपने समस्त पाप को, एक होता है पाप और दूसरा होता है ताप। पाप हम स्वयं को कर लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन पाप से कठोर होता है क्या? ताप। वो हमें हर हमेशा याद दिलाता रहता है। ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। लेकिन इनको व्यवहारिक दृष्टि में कहेंगे तो तन मन धन। कोई तन से दुखी रहता है, बहुत बड़ा धनवान है, धन की कमी नहीं है, लेकिन सब्जी में भी अधिक अगर तेल मसाला पड़ जाए तो डरता है कहीं महाराज श्वास न रुक जाए, तो सूखे रोटी या पानी वाले दाल ही खाएगा। तन से भर हमेशा, हर हमेशा तन से दुखे। कोई मन से सारा चीज रहते हुए भी, लड़के बच्चे
परिवार कोई उनको कुछ सुनता भी नहीं, ना उनकी बात मानते मन से। और किसी व्यक्ति ऐसा भी है, सब चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं। पाप और ताप ये दोनों से अगर बचना है तो एकमात्र सज्जनों आपको भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की शरण लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया, मनुष्य समस्त पाप को और समस्त ताप को अगर निवारण चाहते हैं तो एकमात्र भगवान के मंगलमय गोविंद के मंगलमय नाम स्मरण करके ही उनको मुक्त मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि नाम लेते ही उस समस्त पाप और ताप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे सिंह डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं, सिंह के डर से भेड़ियां कभी सिंह के निकट नहीं टरता, भाग जाते। उसी प्रकार जो भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, नाम के शरण में चले जाते हैं, वो महाराज उनके निकट पाप और ताप कभी आ ही नहीं सकते। आप उनसे उनके निकट जाना, उनके पास जाना जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम पे और भगवान के धाम पर विश्वास के हैं, वो कितने आनंद में रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से एक बड़ा विलक्षण प्रश्न किया था। जब चौथे स्कंद तक ही विदुर मैत्रेय की संवाद है, जब विदुर जी से मैत्रेय जी ने पूछा, ऐसा संसार के प्राणी कौन सा कार्य करे जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में वो मुस्कुराते रहे और चाहे उनके अंदर नाना प्रकार के पाप रहे ताप रहे उनसे भी उनको मुक्ति मिल जाए, तो ऐसा कोई साधन है? एक ही प्रश्न क्या था, ऐसा कोई साधन है? बोले हाँ जरूर है। यनि नाम कीर्तनम भक्तया विलायन मनुत्तमम् मैत्रेया शेष पापानां धातूनामिव पावक। श्री मैत्रेय जी ने कहा श्री विदुर जी से, भक्ति पूर्वक किया गया जिनके भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय यन नाम कीर्तनम भक्तया, जो भक्ति पूर्वक किया गया जिनके भगवान के नाम संकीर्तन, उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे धातुओं के सारे मैल को जला डालने के लिए आग है, एकमात्र भगवान के ही मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम है सज्जनों, जो समस्त पाप को दूर कर देते हैं। ये विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि से ने प्रश्न किया कि संपूर्ण शास्त्रों का संपूर्ण धर्मों का एक सार तत्व में आप हमें उपदेश दे दीजिए, तो यही कहा विदुर जी, जिस नाम को आप नित्य स्मरण करते रहते हैं, जिस नाम के शरण में आप नित्य रहते हैं, उनकी शरणागति को सदा याद कर लो, उनकी शरणागति को प्रणाम करो। देखिए बृहद विष्णु पुराण में इसी का प्रमाणित किया गया है, नामनो से आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न सपनोति पातकम पात की जना। श्री बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, श्री हरि के इस नाम से इस कलिकाल में एक ही मात्र सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन।
जो नित्य हरिनाम संकीर्तन महामंत्र के विषय में ही मैं आपको प्राय बताता हूं कि श्री धाम वृंदावन में आप यदि धाम निष्ठ होना चाहते हैं, वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप वृंदावन आने के लिए ट्रेन की टिकट लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए आपको एक साधन टिकट लेना पड़े। क्या? तो पहले वृंदावन आने के लिए आप उनके मंगलमय नाम की स्मरण करने लग जाओ। आप जिस दिन अपने पितरों के निमित्त श्री धाम वृंदावन में, वो भी कहा गया श्राद्ध पक्ष में, अगर आप एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो आपके 21 पीढ़ियों के पितर आपको आशीर्वाद देंगे। चलो, मेरे वंश परंपरा में ऐसा कोई हुआ जो मेरे लिए श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है श्री हरि के अनेक नाम हैं, लेकिन इन महामंत्र से, इस नाम से संपूर्ण पाप नाश करने की जितनी शक्ति है भगवान के महामंत्र में, उतनी शक्ति शायद भगवान में भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बृहद विष्णु पुराण में इसका बहुत विस्तार दिया गया है। उतना पातक पात की मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता, जिसके हृदय में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। भगवान विष्णु के नाम में, यानी भगवान नारायण के मंगलमय नाम उच्चारण करने से समस्त पाप की क्षय करने की जितनी शक्ति विद्यमान है वो एकमात्र उनके महामंत्र में है। इसलिए सज्जनों, आप नित्य निरंतर हर पल हर क्षण भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते रहिए। और नाम के साथ देखिए, सभी को अपने, जितने भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सभी को घर में मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन आप सोचोगे कि मंदिर में कौन पूजा कराए, कौन भोग लगाए? तो आपके लिए बढ़िया सुगम और सरल साधन है कि श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें मात्र केवल 18,000 श्लोक को आप एक साथ दर्शन करेंगे। आप एक श्लोक भी श्री धाम वृंदावन में दान करते हैं तो आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का फल मिलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गोविंद जय जय। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे कि मेरे बच्चे आज मुझे